में अगर वो सूचना उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो फर्स्ट अपील जो है कहाँ पे करना पड़ता है? अनुमंडल पदाधिकारी के पास। फिर कहाँ जाना पड़ता है? फर्स्ट अपील पर सूचना नहीं मिलने के बाद में सेकेंड अपील में राज्य सूचना आयोग पटना में द्वितीय अपील दायर। बात करें तो लगभग 5,000 5,000 जी उन 5,000 में था। वह अपना देह बचाते हुए पंचायत सचिव को निलंबित करवाए थे। उन पर जुर्माना लगा था। उनका रिटायरमेंट पेंशन अभी भी रुका हुआ है। बच्चू आलम, आप सभी देख रहे हैं वर्ल्ड क्रांति न्यूज। आज हमारी मौजूदगी बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के एक छोटा सा गांव जो चिरैया प्रखंड अंतर्गत परेवा गांव आता है। जिस शख्स से हमारी आज खास बातचीत होगी वह शख्स बिहार के काफ़ी जाने माने मशहूर आरटीआई के क्षेत्र में है। उन शख्स से आज हम विभिन्न आरटीआई के बारे में जानकारी लेंगे कि आरटीआई के प्रति ये कैसे कब से काम कर रहे हैं और इसमें किस प्रकार से प्रोसेस होता है, कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर आज हमारी बातचीत होगी। जिन शख्स का नाम है शिवमंगल शाह। सबसे पहले सर, आपको मेरा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपको नमस्कार। शिवमंगल जी, मुझे ये बताइए कि आरटीआई के क्षेत्र में आप कब से काम कर रहे हैं? सर, हम आरटीआई के क्षेत्र में 2015 से लगातार कार्यरत हैं। 2015 से? जी जी। तो जैसे आरटीआई के नाम जो है काफी कार्यालय में जैसे जाता है तो काफी मतलब भूचाल पैदा हो जाता है। जी जी। तो एक आप जो पैर से भी विकलांग है ना, तो आरटीआई जैसे लगाने के लिए इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन होता है या सिर्फ कोई भी व्यक्ति कर सकता है? नहीं, आरटीआई के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। नहीं, वह आरटीआई आम जनता का अधिकार है। वह कोई भी व्यक्ति साक्षर हो निरक्षर हो, प्रत्येक आम जन के लिए यह आरटीआई एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रॉन्ग हथियार बनाया गया है। तो ये आरटीआई का प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से आरटीआई डाला जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह न लगाते हुए किसी विभाग में अगर किसी भी व्यक्ति का कोई काम अगर फंसा हुआ है, मामला कोई लंबित है, कोई काम अगर नहीं हो रहा है समय पर, ऑफिस का चक्कर काटते काटते वह आदमी अगर परेशान हो गया है, तो सीधे एक सादे कागज पे या एक फॉर्मेट होता है प्रपत्र का जो आवेदन होता है सूचना के अधिकार का, वह फॉर्म को भर करके 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर या स्टाम्प चेक जो भी संभव हो उसे लगा करके जो सरकार का शुल्क होता है दे करके सूचना का मांग किया जाता है। अगर एक सूचना अगर मुझे प्राप्त करना होगा तो ये आरटीआई में कितना समय लगता है, कहाँ कहाँ तक चक्कर लगाना पड़ेगा? सबसे पहले सूचना लेने के लिए 30 दिन का समय सीमा लोक सूचना पदाधिकारी के पास होता है। लेकिन अगर जो भी लोक सूचना पदाधिकारी भ्रष्ट नहीं है, घोटाला नहीं किए हैं, वह 30 दिन के अंदर में सूचना उपलब्ध करा देते हैं। और अगर जिस पदाधिकारी के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है वह सूचना समय सीमा पर नहीं दे पाते हैं, अंत में 30 दिन के बाद में प्रथम अपील में जाना पड़ता है। अच्छा, तो ये प्रथम अपील कहाँ करना पड़ता होगा? जिनके यहाँ हम आवेदन दिए हुए हैं उनके वरीय पदाधिकारी के यहाँ प्रथम अपील की जाती है। जैसे एग्जांपल दीजिए कि अगर हम वीडियो के पास में अगर कोई व्यक्ति आरटीआई डालता है तो अगर वो 30 दिनों के अंदर में अगर वो सूचना उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो फर्स्ट अपील जो है कहाँ पे करना पड़ता है? अनुमंडल पदाधिकारी के पास प्रथम अपील हम कर सकते हैं। अच्छा जी। तो वहाँ पे कितना समय सीमा होता है? उनका भी समय सीमा 30 दिन का है। अगर प्रथम अपीलीय प्राधिकार अगर स्ट्रांग है, अगर सही से काम कर रहे हैं, अपने पद का सदुपयोग अगर कर रहे हैं, तो उनका दायित्व बनता है और उनका अधिकार होता है कि 30 दिन में किसी तरह से वह सूचना दिलवा दे। तो अगर जैसे फर्स्ट अपील अनुमंडल पदाधिकारी के पास हो रहा है ना, और वहाँ पे भी अगर सूचना उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, क्योंकि आज के दौर में देख रहे हैं कि कार्य प्रणाली जो सिस्टम बना हुआ, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है, नीचे से ऊपर तक सब संलिप्त है भ्रष्टाचार में। अगर फर्स्ट अपील पर भी अगर नहीं मिल पाता है सूचना तो फिर कहाँ जाना पड़ता है? फर्स्ट अपील पर सूचना नहीं मिलने के बाद में सेकेंड अपील में राज्य सूचना आयोग, इसलिए सेकेंड अपील में जाने के बाद में वह मामला बहुत दिनों तक लंबित पड़ा रहा। आप कितने आरटीआई डाल चुके हैं, किन किन विभागों में?
करीब करीब सभी विभागों में आरटीआई मैंने डाला है। लगभग अगर संख्या की बात करें तो लगभग 5,000। 5,000। जी। उन 5,000 में कितने ऐसे अधिकारियों पर गाज गिरा है जो जुर्माना जो लगाया जाता है उसके ऊपर? चिरैया प्रखंड में प्रखंड विकास पदाधिकारी के ऊपर जब गाज गिरा था, वह अपना देह बचाते हुए पंचायत सचिव को निलंबित करवाए थे। उन पर जुर्माना लगा था। उनका रिटायरमेंट पेंशन अभी भी रोका हुआ है। और ये जैसे आरटीआई जैसे डालने के बाद में बहुत सारा धमकियां भी मिलती है मुखिया से लेकर के या विधायक या प्रखंड विकास पदाधिकारी, सबका दबाव बनने लगता है। उस परिस्थिति में मतलब आप कैसे इसको सॉर्ट आउट किए, क्योंकि एक आप शरीर से भी पूरी तरीके से स्ट्रांग नहीं है ना, आप विकलांग है, तो आप कैसे इस तरीके का हैंडल किए? हम लोगों का एक संघ है, संघ संगठन से जुड़े हुए हैं। अगर कहीं से भी किसी प्रकार की समस्या होती है तो हम लोग प्रशासनिक मदद लेते हैं। और हमारे आरटीआई संस्था का एक जो कहा जाता है भीष्म पितामह, जो अभिषेक सर को मानते हैं, अभिषेक सर हैं, उन्हीं के बदौलत कहीं भी किसी भी विभाग में किसी भी पदाधिकारी से सीधा टकराहट होता है और वहां सफलता भी मिलता है। तो मतलब आपको जैसे कि जो धमकी देता है, आपका कार्यालय भी है क्या पूर्वी चंपारण जिले में कहीं? न, पूर्वी चंपारण में कार्यालय नहीं है। पटना वगैरह? जी, पटना में है। जी जी। अच्छा, तो ये बताइए शिवमंगल जी, जैसे आप 2015 से लगा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे पदाधिकारियों पर जो है जुर्माना भी लगवाए है ना, समाज में आपको कई ताना बाना भी मिला कि बिना मतलब का काम करते हैं, अच्छा नहीं है ना, क्या जरूरत है सबसे दुश्मनी मोलने का। उस परिस्थिति में आप कैसे अपने आप को संभालें? पहले शुरू दौर में तो बहुत ज्यादा समस्या का समाधान करना पड़ा, बहुत समस्या आया, बहुत तरह का धमकी, डराने वाली बात, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा वैसा बहुत तरह से समस्या आया। लेकिन सभी समस्याओं से जूझते हुए आगे जाते हुए अपने संगठन से संगठन के संपर्क में जा करके वहाँ से मीटिंग वगैरह भी हम लोगों का होता है। वहाँ से हम लोगों का ऐसा ऐसा ट्रिक मिलता है कि कहीं से भी कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी हो या किसी भी विभाग का अधिकारी लोग हो, उनका ये जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और 2015 से लगातार जो है बिहार के सभी पदाधिकारी के कार्यालय में विभिन्न मनरेगा से लेके इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, स्वास्थ्य विभाग, तमाम विभागों में जो है ना ये आरटीआई 5,000 से ज्यादा मामला दर्ज किए राज्य सूचना आयोग में। कई अधिकारियों पर गाज भी गिरा, कुछ सस्पेंड भी हुए, बर्खास्त हुआ, उनकी जुर्माना लगा, है ना। तो ये सारी आपको प्रतिक्रिया शिवमंगल जी के द्वारा दिया गया है। अगर इस न्यूज को आप फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक, कमेंट करें। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तत्काल दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं अगले किसी खास खबरों के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।